नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में कौन बनेगा सबसे बड़ा खिलाड़ी, क्योंकि चुनाव में जो सबसे बड़ा खिलाड़ी बनेगा उसी की सरकार बनेगी। बीजेपी कह रही है कि तमाम मुद्दों पर जनता के बीच में बीजेपी को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, अच्छा फीडबैक मिल रहा है, इसलिए एक बार फिर से बीजेपी जीत के दावे कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि वही एक ऐसी पार्टी है जो उत्तराखंड का विकास कर सकती है, और आम आदमी पार्टी भी इस बार है तो उसके अलग दावे हैं कि वो एक ऐसा विकल्प पेश करने वाली है जिस पर जनता भरोसा कर रही है। लेकिन मुद्दों पर आपाधापी है, छीना झपटी है। राष्ट्रवाद और सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन का मुद्दा भी अब ऐसा लग रहा है कि चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। कांग्रेस ने मांग किया है कि जनरल रावत के घर जहां के रहने वाले थे, जिस गांव के रहने वाले थे, वहां पर सैन्य धाम बनाया जाना चाहिए। साथ ही साथ बीजेपी कह रही है कि बीजेपी के कार्यकाल में बीजेपी की सरकार ही दरअसल वीर सपूतों को, सैनिकों को सही सही सम्मान दे पाती है। बाकी पार्टियों के पास इस तरह का सम्मान नहीं दिया जाता है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। उत्तराखंड की सियासत में वीर सपूतों का मुद्दा, राष्ट्रवाद की अलख जगाकर वोट लेने की कवायद, बड़े नेताओं की सरगर्मी से देवभूमि में चुनावी संग्राम। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन से उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश शोकाकुल है। अपने वीर सपूत को खोने का गम उत्तराखंड में भी साफ दिख रहा है। जहां एक तरफ राजनीतिक दलों ने जनरल बिपिन रावत के नाम पर अलग अलग कामों को करने की मांग शुरू कर दी है, वहीं दूसरी तरफ सैन्य धाम पर भी एक अलग तरह का विवाद शुरू हो गया है। अब कांग्रेस सैन्य धाम को जनरल बिपिन रावत के गांव में बनाने की मांग शुरू कर दी है। यही नहीं, जनरल बिपिन रावत को भारत रत्न देने की मांग भी होने लगी है। सरकार ये सब चीज़ें आनंद फानन इलेक्शन को देखते हुए कर रही है कि वह इलेक्शन में कुछ हम मैसेज दें, लेकिन उसके लिए धरातल पर कोई काम नहीं है। अगर विवाद की बात है तो मैं तो अब ऐसी बदली हुई परिस्थिति में मांग करूंगा कि जनरल बिपिन रावत जी के गांव वहां पर सैन्य धाम बना दिया जाए। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अच्छा है। तो मेरी राय है कि ये सैन्य धाम अगर ये कोई विवाद में पड़ रहा है, नहीं हो सकता है, तो उनके गाँव में ये सैन्य धाम बनाया जाए। कांग्रेस ने तो ये ऐलान कर रखा है कि उनके जीते जी जो इच्छा थी कि उनके गाँव में उच्च शिक्षा का केंद्र बने, उनके गाँव तक सड़क बने। कांग्रेस ने, मैंने ये ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनने के बाद उनकी इस इच्छा को हम सम्मान करेंगे। उधर बीजेपी राष्ट्रवाद और पूर्व सैनिकों को लेकर हमेशा से ही कांग्रेस से आगे रही है, लिहाजा इस मामले पर भी बीजेपी कांग्रेस को कोई मौका नहीं देना चाहती। लिहाजा बीजेपी का कहना है कि जनरल बिपिन रावत को जितना सम्मान बीजेपी की केंद्र सरकार ने दिया है उतना किसी ने नहीं दिया। निश्चित रूप से बिपिन रावत जी उत्तराखंड के हीरो हैं, और मैं कह सकता हूं कि बिपिन रावत जी जैसा शख्सियत हम सब के लिए बहुत गर्व की अनुभूति है कि बिपिन रावत ने उत्तराखंड के अंदर जन्म लिया है। और निश्चित रूप से आपका जो सुझाव है वो स्वागत योग्य है, लेकिन इससे पहले इस पर निर्णय लिया जा चुका था। लेकिन आपकी भूमि विवाद तो अभी भी चल ही रहा है सैन्य धाम में। मुझे लगता है कि किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं, छोटी मोटी अगर कोई ऐसी कठिनाई हो तो उसको दूर किया जाएगा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा राजनीतिक दल किसी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहेंगे। बिपिन रावत का निधन और राष्ट्रवाद पार्टियों के लिए राजनीतिक नफा पाने का रास्ता हो सकता है, लेकिन शायद जनता अपने हीरो के नाम पर सियासत करने वाले दलों को वो तवज्जो न दे जिसकी उम्मीद राजनीतिक दल कर रहे हैं। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, पार्टियों के अंदर इस बात को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है कि किस मुद्दे को दरअसल सियासी हथियार बनाकर जनता को अपने फेवर में किया जाए। सभी पार्टियों के साथ इस तरह की दिक्कत है। किसी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि उन्हीं के मुद्दों पर जनता दरअसल वोट करेगी, बाकी पार्टियां भी कुछ इसी तरह के दावे कर रही हैं। सूरत सिंह नेगी, कांग्रेस के नेता, इस वक्त हमारे साथ हैं। सूरत जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। बिपिन कैंथोल जी इस वक्त हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के बिपिन कैंथोल जी, आपका स्वागत है। रविंद्र आनंद इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। रविंद्र आनंद जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आता हूं बिपिन कैंथोल जी के पास आता हूं। बिपिन जी, आप
विपिन जी, जहां से ये आवाज आ रही है ना, थोड़ा सा आप लोग टीवी के वॉल्यूम को कम कर दें, है ना, टीवी के वॉल्यूम को कम कर दें। विपिन जी, अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं सर, मैं समझ रहा हूं कि बहुत सारी दिक्कतें हैं, किस तरह के मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाया जाए, लेकिन बीजेपी का अपना रोड मैप क्या है? खास तौर पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत का मुद्दा भी खूब उछल रहा है, सैन्य धाम का मुद्दा खूब उछल रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बाकायदा एक सुझाव भी दिया गया है। क्या स्टैंड है बीजेपी का सर? जी, कांग्रेस क्या बोलती है और अन्य पार्टियां क्या बोलती हैं इस मुद्दे पर, और सैनिकों के सम्मान के लिए पूरा देश की जनता जानती है। ये लोग आज इस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं या वो लोग राजनीति करना चाहते हैं चुनाव के समय पर। जो लोग जिस पार्टी के नेता ने कहा हो, जनरल बिपिन रावत जब जनरल थे, सेना के प्रमुख थे, तब इन्होंने कहा कि गली का गुंडा, जो गली के गुंडे की संज्ञा जनरल बिपिन रावत को देते हो, आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और प्रधानमंत्री जी का जो सपना था कि 4 धाम हमारे यहाँ है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, 5वां धाम सैन्य धाम के रूप में हमने आज जब हम 15 तारीख को शिलान्यास पूजन प्रारंभ कर रहे हैं, तो इन दलों को केवल राजनीति करने की आज जरूरत पड़ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, साफ है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, एक बात बताएं विपिन, एक बात बताएं, सैन्य धाम के मसले पर कांग्रेस की तरफ से जो सुझाव दिया गया, उस सुझाव में क्या बीजेपी कुछ कहना चाहती है? अगर कांग्रेस कह रही है कि अगर सैन्य धाम की जमीन और कई चीज़ों को लेकर के विवाद है तो क्यों ना बदल दिया जाए? अब सीडीएस जनरल बिपिन रावत के गांव का उन्होंने बाकायदा सुझाव दिया, बीजेपी का क्या स्टैंड है इस मसले पर? देखिए गौरी शंकर जी, मैंने आपको अभी डिबेट में कहा ना कि 15 तारीख को जिस जगह पर भूमि पूजन और शिलान्यास क्रम है, हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उसकी तैयारियां चल रही हैं। ये केवल जनता को बरगलाने का काम और उत्तराखंड को की जनता के अंदर भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस और विपक्षी दल कर रहे हैं। ये उत्तराखंड की जनता जानती है। मैंने कहा ना, जो लोग सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हो, उसकी प्रमाणिकता मांगते हो, जिस पार्टी का नेता गली का गुंडा जनरल को बोल देता हो, सैन्य के साहस और पराक्रम पर जो लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, आज सरकार की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को सैन्य धाम के रूप में विकसित करने का काम किया है। आज उत्तराखंड को सैन्य धाम के रूप में पहचान दिलाने का काम भाजपा की सरकार ने किया। प्रधानमंत्री जो सपना उस पर भारतीय जनता पार्टी मतलब आप ये कह रहे हैं विपिन कि दरअसल राष्ट्रवाद के मसले पर कांग्रेस पार्टी को तो बोलने का ही हक नहीं है। जिस पार्टी के नेता बाकायदा सेना के अधिकारियों को गली का गुंडा कहता, वहाँ इस तरह के बयान आए हैं, पहले बयान आए हैं, तो अब इसका क्या, इस तरह के बयान के बाद भी क्या डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है? क्या कांग्रेस को समझ में ये बात आ गई है कि बिना इसके अब काम नहीं चलेगा? सूरत सिंह नेगी जी, ये बयानों की हेरा फेरी क्यों कांग्रेस पार्टी कर रही है सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी कोई बयानों की हेराफेरी नहीं कर रही है। कांग्रेस हमेशा सैनिकों का सम्मान करती आई है। और जिनके घर में टीवी चल रहा है इस वक्त ना, थोड़ा वॉल्यूम कम कर दे, दिक्कत हो रही है ना। एक डिबेट तो ऑलरेडी यहाँ चल रहा है बाकायदा। हाँ, उधर से देखिए आवाज आ रही है, वॉल्यूम कृपया करके बंद कर दें, आप लोग डिबेट में बैठे हुए हैं। जी बोलिए सर। अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम मतलब बिना लालच के नहीं करती, उसका सेवा भाव से कोई काम नहीं करती, निस्वार्थ भाव से कोई काम नहीं करती। उसको हर काम में राजनीति करनी होती है और केवल सैनिकों के नाम पर, सैनिकों की शहादत के नाम पर अगर पहली बार किसी ने वोट मांगा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये इनको सैनिकों से कोई लेना देना नहीं है, इनको केवल और केवल वोट बटोरने की ये इनको मशीन समझते हैं। और ये सैनिकों की शहादत को, सैनिकों के पराक्रम को अपना पराक्रम बताने में भी पीछे नहीं हटते। तो आप लोग ही तो बता रहे हैं सर, आप लोग कह रहे हैं कि सैन्य धाम जो अब लेकर के चलते हैं, बिपिन रावत जी के गांव चलते हैं, सब मुद्दा क्यों उठा रहे हैं आप लोग?
मतलब क्या आप देखिए, मतलब किसी बिपिन रावत सरकार जी- को किस तरह की परेशानी में डालना चाह रहे हैं आप, जब नहीं, चीजें ठीक अगर- चल रही हैं, अगर सैन्य धाम कहीं बन पर रहा विवाद है। है हाँ तो बोलिए। बिपिन रावत जी पूरे देश के जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं सैनिकों के, अगर उनके नाम पर उनके गांव पर भी आप इस पर विचार कर लेते हैं हाँ। तो इसमें कहाँ बुराई है। आप सैन्य धाम की आप बात करते हैं, इतने सालों से 7.5 साल से आप देश की सरकार में हैं, पौने लगभग 5 साल से आप प्रदेश की सरकार में हैं, आपने पहले से कुछ नहीं किया। केवल चुनावी समय पर जब चुनाव आते हैं तब आपको इस तरह की चीजें याद आती हैं। और पहली बार हुआ है कि देश में सैनिकों की शहादत पर भारतीय जनता पार्टी ने वोट बटोरने का काम किया है। लेकिन तो आपके भारतीय नेता जनता पार्टी को- ज्यादा बात कर रहे हैं आजकल इस पर। नहीं, हमारा कहना ये है कि सीडीएस हम जनरल बिपिन रावत के बारे में ज्यादा हम- बात हो रही है। हाँ, नहीं, बिपिन रावत के कर बारे रहे हैं, में अच्छी ज्यादा बात है, क्यों नहीं करनी होगी? चाहिए। देश के सर्वोच्च पद पर हैं। राष्ट्रवाद वीरता शूरता को नमन किया जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये सब कर रहे हैं तो अच्छा है। पहले मतलब अचानक आप लोग जाग रहे हैं, अच्छी बात है। क्या इसका फायदा आप लोग को भी दिखा क्या? ऐसा कभी नहीं है भाई साहब, फायदा देश दिखा कि की- कुछ फायदा है तो देश की कुछ प्रथम महिला फायदा उठा लिया जाए। प्रधानमंत्री आयरन लेडी हाँ। श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब बॉर्डर पर सेना लड़ रही थी तो पीछे से उनकी पीठ थपथपाने बॉर्डर तक चली गई। तो आज ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस का कोई सैनिक प्रेम पहली बार जागा हो। कांग्रेस हमेशा सैनिकों का सम्मान करती है। चलिए, मैं आऊंगा आपके उनके पास, पराक्रम आऊंगा, को समझ गया नमन सर। करती है। रविंद्र और- आनंद जी के पास आते हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। रविंद्र जी, आप बड़े मसले अलग अलग उठ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बेसिक जो मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दों पर कोई बात करना नहीं चाह रहा है। आप लोग दावे कर रहे हैं कि हम बेसिक मुद्दे पर लड़ रहे हैं उत्तराखंड में, और लोगों का बड़ा सपोर्ट मिल रहा है इस बेसिक बुनियादी चीज़ों को लेकर जो आम आदमी पार्टी अलग अलग जगह रैलियां कर रही हैं। क्या सिर्फ इतना ही है कुछ कहने के लिए उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के पास, या वाकई में कुछ एक रोड मैप है, उस रोड मैप पर आप लोग चल रहे हैं और चीज़ें दिख रही हैं सकारात्मक? बताइए सर। देखिए गौरी शंकर जी, आम आदमी पार्टी का जो रोड मैप है, जो स्ट्रेटजी है, वो जनता जानती है कि आम आदमी पार्टी काम करने में विश्वास करती है। और हमारा ऐसा मानना है कि अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, साथ ही अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, साथ ही अच्छी रोड, अच्छी सड़कें और सब्सिडाइज बिजली, पानी, ये जनता का हक है। क्योंकि पहाड़ में तो ये ज्यादा हक है, क्योंकि पहाड़ के लोगों को जो जीवन जीना है वो भी एक बहुत बड़ी लड़ाई है, और वो उस लड़ाई को लड़ते हैं, चाहे वो जंगली जानवरों से हो, आपदा से हो। तो हमारा ये मानना है कि आम आदमी का जो पैसा है, जो टैक्स के माध्यम से सरकारों तक पहुंचता है, वो वापस आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसमें हमने दिल्ली का जो मॉडल है वो जनता के सामने पेश किया है, जनता के सामने रखा है। उत्तराखंड के हजारों लाखों लोग दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से उनका सीधा कनेक्शन है, रिश्तेदारी है। तो कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि आम आदमी पार्टी ने जो काम करके दिखाया है, जो वायदे किए हैं उसे पूरे किए हैं। हमने दिल्ली में कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम वहाँ फ्री बिजली दे रहे हैं। हमने वहाँ कहा था अच्छे स्कूल बनाएंगे, हमने वहाँ के स्कूलों की हालत बेहतर कर दी। ऐसे ही हमने उत्तराखंड में 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है। हमने कहा है कि हम यहाँ के स्कूल और अस्पताल सुधार देंगे। मतलब रविंद्र जी, ये है ना कि जो मुद्दे बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, जिन मुद्दों पर बीजेपी दावा कर रही है कि जीत हमारी होगी, बड़ी जीत होगी, जिन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि बड़ी जीत होगी, दोनों के मुद्दे अलग अलग हैं, इस बात को तो हर लोग समझ रहा है। लेकिन आप अपने जो मुद्दे जिस पर आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं बुनियादी चीज़ों पर, क्या लग रहा है कि इन्हीं बुनियादी चीज़ों पर जनता आगे आएगी, या फिर तमाम ऐसे मुद्दे जो बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, चाहे सैन्य धाम का मुद्दा हो, कांग्रेस की तरफ जो उठाया जा रहा है अलग अलग चीज़ें, इसका भी कुछ असर होगा? आम आदमी पार्टी कहीं चूक तो नहीं कर रही है किसी चीज़ को लेकर? देखिए, एक आम आदमी होने के नाते अगर हम एक आम आदमी की नज़र से देखें तो एक आम आदमी को क्या चाहिए? एक आम आदमी को ये चाहिए कि उसकी रोड अच्छी हो, उसकी रोड में लाइट्स अच्छी हो, उसके घर का बिजली का बिल कम आए, उसके घर के रसोई का जो खर्चा है वो कम हो, चाहे वो सिलेंडर के, जैसे इस समय 900 1000 रुपए का सिलेंडर है,
वो कम हो जाए। उसका जो है, अगर घर में कोई बुजुर्ग बीमार पड़ता है, उसको अच्छे अस्पताल में इलाज मिल जाए। उसका बच्चा, उसके बच्चे के आसपास, घर के आसपास कोई अगर सरकारी स्कूल है और वो इतना बेहतर है कि वो प्राइवेट से अच्छा है, तो मुझे लगता है कि एक आम आदमी को यही सब चाहिए। सुरक्षा अच्छी हो जाए, गली मोहल्लों में सीसीटीवी कैमरे लग जाएं, जैसे दिल्ली में हमने 3 लाख कैमरे लगाए हैं अभी। तो ये सब एक आम आदमी की आवश्यकता है, एक जरूरत है। आम आदमी को देखिए, अच्छा, चलिए मैं आता हूँ सर। आम आदमी की क्या ज़रूरत है, क्या बुनियादी ज़रूरतें हैं? आप लोग तो ऐसा बात करते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं कहीं पर। पहली बार आम आदमी पार्टी वहाँ पर आई है, एकदम से आमूल चूल परिवर्तन कर देगी। किसी को कुछ मिला ही नहीं पिछले 21 साल के दरमियान, या उससे पहले भी जब उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था उत्तराखंड। तो नहीं सर, ऐसा लगता है ना कि पूरी मैकेनिज्म पे ही सवाल उठा देते हो आप लोग कि कुछ नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी बस आई है और एकदम से आमूल चूल परिवर्तन कर देगी। ठीक है, आप लोग एक थर्ड विकल्प, तीसरा विकल्प बनने जा रहे हैं, लोगों का एक सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन एकदम से सारी चीज़ों को, सारे डेवलपमेंट को नकारा कैसे जा सकता है? अगर कल की डेट में आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार है, तो आपकी सरकार पर भी 50 सवाल उठ रहा है ना रविंद्र आनंद जी। आपके मॉडल को भी तो बीजेपी फेल बता रही है, कांग्रेस फेल बता रही है। तो देखिए, ये ठीक है, ये आपका है, ठीक है। ये तो जनता बताएगी कि पास है कि फेल है। मैं देखता हूँ जनता ने दूसरी बार सरकार बना के बता दिया है। हाँ, विपिन कैंथोल जी आपका क्या जवाब देते हैं? मैं आता हूँ उनके पास। विपिन जी, ये आम आदमी पार्टी की तरफ जो दावे किए जा रहे हैं कि सब कुछ वही अब करने वाले हैं, आप लोगों ने कुछ किया नहीं, नेगी साहब ने भी कुछ नहीं किया, तो अब देखिए, एक लड़ाई तो ये है कि आपके पास जो मुद्दे हैं उस पर कैसे जनता को अपनी तरफ किया जाए। दूसरी लड़ाई ये भी है कि आम आदमी पार्टी जो मुद्दे उठा रही है उस पर बीजेपी का क्या स्टैंड होगा, या फिर बीजेपी ने एक बड़ा स्टैंड बनाकर रखा है, जनता समझ गई है। बताइए सर। देखिए गौरी शंकर जी, डिबेट है सैन्य धाम के ऊपर। आम आदमी पार्टी सैनिकों के ऊपर नहीं बोलेगी, उसे पता है, क्योंकि जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर और शौर्य पर सवाल पूछा जाएगा, उस पर जवाब दिया जाएगा। आप भी उसी पर रहे, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। आप मुद्दे से भटकेंगे, मैं बीच में बोलूंगा कैंसुला जी, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आप मुद्दे से नहीं भटकेंगे, आप मुद्दे पे बात करेंगे। मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे पर बात कीजिए, मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे रहिए। जैसी बीजेपी को काम की बात की जाती है, बीजेपी के प्रवक्ता ऊपर मुद्दे चलने लगते हैं। सपाटा करने वाली पार्टी, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाली पार्टी, सैनिकों के सम्मान पर सवाल उठाने वाली पार्टी। आपके पास जवाब है या नहीं है? आप की राजनीति कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, या धर्म जाति पे ही वोट मांगेंगे? धर्म जाति पे ही वोट मांगेंगे क्या सारी जिंदगी? कैंसुला जी, काम के नाम पे वोट मांग सकते हैं कि नहीं मांग सकते? काम के नाम पे वोट मांग सकते हैं, नहीं मांग सकती है बीजेपी? बीजेपी के अभी अमित शाह ने कहा है कि उत्तराखंड गड्ढा बन गया है। गड्ढा तुमने ही बनाया 11 साल में, 11 साल से तुम्हारा राज रहा है यहाँ। 11 साल से तुमने उत्तराखंड को गड्ढा बना दिया है, अभी वो भर नहीं सकता इतनी जल्दी। ये आम आदमी पार्टी करेगी, ठीक है? अरे भैया, बीच में सैर सपाटा कर रही पार्टी, बीच में चुप रहो, जरा चुप रहिए भैया। मुद्दे से भटकोगे, बिल्कुल बीच में बोलूंगा, मुद्दे से नहीं भटकना। जो सवाल किया है उस पर जवाब दो, इतना सवाल किया है उस पर जवाब दो, सवाल का जवाब दो। सवाल का जवाब नहीं दोगे तो इसी प्रकार से बोला जाएगा। बीच में मत बोलो। अरे कौन सी शिक्षा, कौन सी बुनियादी? अरे भैया, सवाल जो किया है उस पर जवाब दो। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो बता दो। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो बता दो। कैंसुला जी, अगर जवाब नहीं है तो बता दो। चलिए, बात रखने दीजिए विपिन जी को। जवाब नहीं है तो आप बता दो। रविंद्र जी, विपिन जी को बात रखने दीजिए। नहीं है रविंद्र जी, विपिन जी को बात रखने दीजिए। हाँ, बोलिए। गौरी शंकर जी, इनको बोलिए कि ये उसी पर जो सवाल है तो बोलने तो दीजिए भाई साहब, बोलने दीजिए विपिन जी को। पहले आप बोलने तो दीजिए कि बोलते क्या है, तब तो आप करोगे कुछ काउंटर। पहले बोलने दो उनको। बोलिए विपिन जी। देखिए, ये जो बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए ना कि कोविड के समय पर जब देश के अंदर कोविड की महामारी चल रही थी, अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा जो बनाए गए वो फिर सवाल से भटक गए। इनके पास जवाब ही नहीं है गौरी शंकर जी, फिर सवाल से भटक गए। ये भाजपा के प्रवक्ताओं की निशानी है, क्योंकि काम तो कर नहीं सकते, काम की राजनीति तो इन्हें आती नहीं। ये सिर्फ दोष लगा सकते हैं
आरोप प्रोपोगंडा करना बीजेपी के प्रवक्ताओं का काम है। विपिन जी मेरे सवाल पे आई, विपिन जी मेरे सवाल पे आई, विपिन जी सवाल, एक मिनट रविंद्र जी, मेरा सवाल था कि जो दावे आम आदमी पार्टी की तरफ से बुनियादी चीजों पर की जा रही हैं, एक अलग फ्रंट है ना, कम से कम सरकार के लिए तो अलग फ्रंट है, इस पर जो है सैन्य धाम, ये बाकी सारी चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन इस फ्रंट पर बीजेपी क्या करेगी, क्या जवाब है उसके पास? तो गौरी शंकर जी, मैंने कहा ना, आपने इन्हीं से सवाल किया कि इनका दिल्ली मॉडल फेल है, मैंने कहा फेल है। कोविड में एक भी आदमी बता दो कि मोहल्ला, अरे तुम्हारे कहने से थोड़ा फेल है भाई, ये तो जनता बताएगी जो चुन चुन के ला रही है। तुम्हारे प्रत्याशियों की जमानत जब थोड़ी यार दिल्ली में कैंडोला जी, तुम अपने प्रत्याशियों। अच्छा एक मिनट, अब आप दोनों रुकिए थोड़ा सा, मैं नेगी साहब के पास आ रहा हूँ, एक मिनट। नेगी साहब, आम आदमी पार्टी कह रही है दिल्ली मॉडल लागू करेंगे उत्तराखंड में, तमाम वैसे मुद्दे जो कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, उन मुद्दों एक मिनट सर, नेगी साहब को नहीं दी, उन मुद्दों पर कोई काम नहीं हुआ, कांग्रेस पूरी तरह से फेल रही, तो कांग्रेस एक मिनट समय थोड़ा कम रहता है भाई साहब, समय कम रहता है, मैं नेगी साहब से सवाल पूरा कर लूं। नेगी साहब ये बताएं कि आम आदमी पार्टी से पहला अगर किसी को बड़ा नुकसान होने वाला है तो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पर सबसे ज्यादा हमलावर भी है, हमलावर तो बीजेपी पर भी है, सरकार पर भी है, लेकिन कांग्रेस पर ज्यादा हमलावर है आम आदमी पार्टी। बुनियादी चीजों को ये भी उठा रही है, आप भी उठा रहे हैं, तो फर्क कैसे कर पाएगी जनता सर कि कौन कांग्रेस और कौन आम आदमी पार्टी, किस पर भरोसा किया जाए? आम आदमी पार्टी दिल्ली की बात करती है, हाँ। दिल्ली में 50 किलोमीटर के दायरे में सिमटा हुआ दिल्ली है, और जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड के एक कोने से दूसरे कोने में जाते जाते एक दिन का समय लग जाता है। मैं तो एक कोने से दूसरे कोने में जाने में तो ज्यादा समय लगता है, परंतु मैं अगर देहरादून जनपद की बात करूं तो देहरादून जनपद में भी हरिपुर कला से लेकर जब ट्यूनी तक हम जाएंगे तो सुबह चलेंगे शाम को पहुंचेंगे। तो जो दिल्ली का मॉडल है वो बिल्कुल उत्तराखंड में किसी भी तरीके से सक्सेस नहीं हो सकता। ये वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस के नेताओं की जमानत जब्त कराई, सच्चाई है। शीला दीक्षित जी का बुरा हाल हुआ, ये वो लोग हैं। नहीं, दिल्ली में बुरा हाल तो आपने नेगी जी, आपके प्रत्याशियों की जमानत जब्त क्यों हुई दिल्ली में? ओ भैया, आप 3 दिन बाद की सरकार में शीला दीक्षित जी अपनी सीट क्यों नहीं बचा पाई? ये वो लोग हैं, ऐसे क्यों नहीं हो यार? नेगी जी बोलो ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी जमानत जब्त कराई। गुमराह करके, अरे कमाल हो गया यार, हमने जमानत झूठ तुम्हारी झूठ बोल करके आप दिल्ली की सत्ता आप सीधा बोलो ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस की जमानत जब्त कराई, इसमें क्या दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी की जुमला, अरे उसमें क्या दिक्कत है भैया? छोटी बहन है, उसके छोटे भाई हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ए टीम और बी टीम है, ये केवल और केवल जनता को बरगलाने का काम। बीजेपी भी यही कहती है हम कांग्रेस की बी टीम है, दोनों पार्टियां इसी भ्रम में रह जाना, आम आदमी पार्टी निकल जाएगी आगे। झूठ बोलने में नंबर 1 और नंबर 2 पर है। एक झूठ बोलकर पूरे देश की सत्ता में काबिज है, दूसरे व्यक्ति झूठ बोलकर दिल्ली की सत्ता में काबिज है। अगर इनसे 2014 कांग्रेस के नेताओं की जमानत जब्त हो जाती है बेचारों। चलिए साहब, है वो भ्रष्टाचार। चलिए सर, समय खत्म हो गया, आप तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।